बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। बेशतर इसके कि मैं आपको बताऊँ कि मैं किस हवाले से प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ। मैं सिर्फ आपको पहले ये बता दूँ कि आपको इस वक्त ये जो मनाज़िर नज़र आ रहे हैं ये AO क्लिनिक के हैं। AO क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन कराची। अच्छा, किस हवाले से AO क्लिनिक मशहूर है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद तमहीद बांधूँ, एक बड़ी ज़रूरी आपको बात बताऊँगी, आप इसे तमहीद भी समझ सकते हैं। अच्छा, वो क्या है कि हमने और आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो खून का असर होता है ना, वो बड़ा ताकतवर होता है। आप कितना भी किसी को उसको जो है दबाने की कोशिश करें या फिर उसको जो है राह से हटाने की कोशिश करें, लेकिन जो खून होता है ना, वो बड़ा ताकतवर होता है, उसका असर बड़ा ताकतवर होता है। एक बहुत बड़ा तिब के शोबे में नाम जो आज तक हमारे जिनका नाम लेते हुए हम अभी भी सलूट करते हैं, वो कि वो ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से जो है वो जा चुके हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। इस बंदे के इतने एहसानात हैं उन लोगों के ऊपर। इस बंदे की तारीफ में सिर्फ एक जुमला जो है ना वो काफ़ी है। वो क्या है? जहाँ पर आकर मेडिकल साइंस, जहाँ पर आकर बाकी जो डॉक्टर्स थे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में जो इतनी चैलेंजिंग हो, जिसमें वो हाथ खड़े कर दिया करते थे कि शायद कोई मुआवजा ही बचा पाए या शायद बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना नाउमीदी का जहाँ पे उनका शुरू होता था सफ़र, वहाँ से एक बंदे की आवाज़ आती थी और अल्लाह के हुक्म से वो इसको चैलेंज की तरह इस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को कबूल किया करते थे और अल्लाह के हुक्म से शिफा याबी उनकी मरीज हुआ करते थे। ऐसे ऐसे लोग जिनके पूरे पूरे अज़ा कटे होते थे इस तरीके से कि जिसको बज़ाहिर कोई भी डॉक्टर जो है, सर्जन जो है, बड़े से बड़ा पूरी दुनिया में, मैं ये पूरी दुनिया की मैं जो है वो बात कर रही हूँ, वो खुद हैरान रह जाते थे कि एक डॉक्टर में, एक सर्जन में इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आती है कि वो इस चैलेंजिंग सर्जरी को कबूल करता है चैलेंज समझकर और फिर उसको कामयाबी के साथ जो है वो उसको जो है डन भी कर देता है। वही खून का असर, वो तो चले गए लेकिन उनकी औलाद में आज भी है। अभी कुछ देर पहले आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी, मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी। एक हादसा होता है, एक मजदूर के ऊपर दीवार गिरती है, उसका पूरा जो पाँव है वो कीमा बन जाता है, लिटरली कीमा बन जाता है। मैं काश के वो आपको मनाजिर दिखा पाती जो मैंने देखे थे, लेकिन नशरी तकाज़ों के पेश नज़र हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। आज हम इस जगह पे मौजूद हैं। आज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इसी AO क्लिनिक जो कि कराची की शान है, यहाँ पर डॉक्टर इमरान अली शाह ने उस सर्जरी को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया कामयाबी के साथ। और मैं खुद हैरान रह गई थी जब मैंने वो वीडियो देखा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इसको सर्जरी करने का रिस्क कौन ले सकता है। लिया, कामयाबी के साथ लिया और डन कर दिया। ये होता है, हमारे बताने का मकसद ये है कि इस कराची सरजमीन में मसाइल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं कराची की सरजमीन पर जिनके लिए आप पूरी दुनिया के सामने सीना तान के कह सकते हैं कि हाँ, हम कराची वाले और ये हमारे कराची के हीरे, लेके आओ उनकी टक्कर पे कोई। तो जनाब, उस मसीहा के साथ हम मौजूद हैं जिनके वालिद साहब और उनकी अभी इंट्रो में जिस तरह हमने उनकी शान में तमहीद बांधी है, काश कि उस वक्त आप होते जिस वक्त मैं इंट्रो दे रही थी। दिल खुश कर दिया एक दफ़ा आपने वालिद साहब। तो उनके बारे में मैंने एक बात कही, एक ही जुमला मैंने बोला है कि जहाँ पर पूरी दुनिया के जिस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को देखकर पूरी दुनिया के सर्जन्स के बड़े बड़े नामों के हाथ खड़े हो जाते थे, वहाँ पर उस शख्स को अल्लाह ताला ने वो बलका दिया हुआ था कि वो चैलेंज समझ के उस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को पिक करते थे, डन करके सही करके लो दुनिया के सामने। कि अब मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने देखा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक इससे पहले एक मेडिकल जो रिलेटेड एक चैनल के साथ था। वहाँ पे मैंने बड़े बड़े ऐसे दुनिया से आए हुए ऐसे डॉक्टर्स जो कि ब्रिटानिया से आए थे, अमेरिका से आए थे, उनके अपने अल्फाज ये थे कि जो शाह साहब है ना, पता नहीं अल्लाह ताला ने उनके हाथ में कौन सा ऐसा जादू रखा है, कौन सी ऐसी शफा दी है कि जिस सर्जरी को हम लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, वो मुमकिन करके दिखा देता है। अब वही मैं भी यही बात कर रही थी कि डॉक्टर इमरान, आप पे भी वो अपने वालिद साहब वाली वो तमाम तर वो जो है वो आपने इनहेरिट की है उनसे। मुझे ये बताइएगा, वीडियो मैंने देखी, मेरे होश उड़ गए, मैं एकदम वो हुआ। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये वाकई में किसी ज़माने में कोई पाँव टाइप कोई चीज़ थी, वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था ना मेरे पास। वो अब मैं बार बार आपको बता रही हूँ, नशरी तकाज़ों के पेश नज़र में वो वीडियो नहीं दिखा सकती। हाउ, कैसे ये, मतलब इतना चैलेंजिंग कैसे आपने जो था वो पिक किया है सर्जरी? देखिए, ये इंजरी तो काफ़ी बड़ी थी, आपको मालूम ही है। ये 29 ईयर ओल्ड बच्चा था
और इसकी ऊपर पूरी दीवार गिरी। अब दीवार का वजन बहुत होता है और ये ब्लेड से तो कटा नहीं था साफ, तो जो दीवार गिरी है उसकी कोई नोक वोक लगी होगी, इसकी वजह से पूरी इसकी टांग कट गई थी और थोड़े से खाल के टुकड़े से लटक रही थी। अब सबसे ज़रूरी बात होती है कि इसकी खून की नाली डैमेज थी इसके अंदर, इसको पिकअप करना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग बस सिर्फ हड्डी को खींचते हैं, ऊपर से प्लास्टर लगा देते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जब तक खून की नाली को रिपेयर नहीं किया, हमारे पास होते हैं 4 घंटे करने को। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो उनको भी उसका पता था कि यार 3-4 घंटे का हमारे पास विंडो है, सीधा डॉक्टर साहब के पास भेजो। अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जिस अस्पताल ये मरीज़ पहले गया उन्होंने कहा नहीं जी इसके टखने के ऊपर से टांग काट दो। तो यार मगर देखिए ना कि 29, 30, 30 साल के बच्चे की आप टांग अगर काट दें उसकी तो ज़िंदगी तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। ऐसी बात नहीं, कभी कभी हमारे पास इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जिनकी टांग वाकई में निकालनी पड़ती है, मगर हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए, दिल से कोशिश ये करनी चाहिए कि इस टांग को बचाई जाए। और मेरे वालिद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ट्रेन होके इंग्लैंड से वापस आया था और मेरे वालिद साहब ने कहा था देखो तुम अपना पहला ऑपरेशन करने जा रहे हो पाकिस्तान के अंदर, जब पेशेंट पे तुम ब्लेड लगाओ ना ऑपरेशन करने का, तो ये समझना कि तुम मेरे पर ब्लेड लगा रहे हो, तुम्हारा इलाज करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। और ये बात मैं अभी तक ये प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ। मैं जब किसी छोटे बच्चे को देखता हूँ ना, ऐसे मतलब रोज़ाना ही ऐसा होता है कि मैं 8-9 साल का मेरा बेटा है, मैं जब किसी बच्चे को देखता हूँ मैं सोचता हूँ यार इसका, मैं दिमाग में सोचता हूँ यार क्या करूँ, इसका ऑपरेशन करूँ नहीं करूँ, तो मुझे कोई चैलेंज तो करेगा नहीं, क्योंकि मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, हड्डी जोड़ दूँगा, मगर और अगर मैं नहीं करूँ पेशेंट का भी फायदा है और ऑपरेशन से बच जाएगा। तो मैं बस सोचता हूँ मैं क्या करूँ, एथिकल कहते हैं ना, एथिकल क्वेश्चन मैं अपने बेटे के बारे में सोचता हूँ। और मैं सोचता हूँ अब ये मेरा बेटा है, डॉक्टर साहब अब आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे, तो मेरे लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। अगर मैं अपने बेटे पे ऑपरेट कर सकता हूँ तो मैं इस पेशेंट पे भी कर सकता हूँ, अगर मैं इस बच्चे को ऑपरेशन से बचा सकता हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे का सोच के इसका इलाज कर रहा हूँ, तो इस तरह मेरे ख्याल से हर डॉक्टर को इलाज करना चाहिए इस तरह। डॉक्टर, अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त एक बात कही कि आपके वाले साहब ने आपकी ट्रेनिंग ये सोच के की थी, और मैं बड़ी कहती हूँ कि ये बड़े वो यकीनन ऊपर बहुत खुश हो रहे होंगे, आज फख्र कर रहे होंगे आप पर। गो कि मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि ये पहली ऐसी सर्जरी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड जो आपने की है, आपकी ये रूटीन में ही है, लेकिन ये चूंकि एक मेरे लिए बिल्कुल, बाकी सब भी जो हैं उनके लिए बिल्कुल एक अनयूजुअल सी, नामुमकिन इसमें। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर आप किस हद तक मुतमईन हैं जो यहाँ पर आप अपने अलावा मज़ीद जो डॉक्टर्स और सर्जन्स देख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो जिस सर्जन से बात की है तो खाम ही ऐसे मुझे मिलते हैं कि जो कि विलिंग है पाकिस्तान में सर्व करने के लिए। ज़्यादातर के बस ये होता है, ऐसी क्या वजह है कि जो डॉक्टर यहीं से पढ़ रहा है सर्व यहाँ पे करने से ज़्यादा जो है वो जा रहा है। आपका उल्टा केस है, अच्छे भले आप बरतानिया में बैठे हुए थे आप, और उसके बाद आपको पता नहीं क्या सूझी कि आप यहाँ पर आ गए, तो ये क्या मसला है भाई? ये यहाँ पर बनने वाला जो डॉक्टर है वो सर्व यहाँ पे करने से ज़्यादा बाहर जाना क्यों पसंद करता है? देखिए मैं बताऊँ कोई बात, मैं अगर इस इंग्लैंड में होता ना, मैं 3 दिन काम करता और 3 दिन गोल्फ खेलता और वीकेंड को आराम से रिलैक्स करता। मुझे पता है देखें कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मेरे ख्याल से इंग्लैंड में लाइफ सेटल होना, मैं तो जिस तरह आपको पता ही, मैंने पहले भी बताया कि मैं तो पैदा इंग्लैंड में हुआ था, मैं तो अपने कहता हूँ लाल पासपोर्ट छोड़ के हरा पासपोर्ट लिया, फिर मैं सियासत में आया डॉक्टरी के साथ साथ। अब मेरे वालिद का हमेशा ये कहते थे बेटे, जब आदमी कोई पैदा होता है ना उसकी 2 रीज़न के लिए पैदा होता है, या तो वो अपना सोचता है या फिर वो अपना भी करता है और साथ में दूसरों का भी सोचता है। हम दूसरी कैटेगरी से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वालिद साहब, मेरी वालदा असमा शाह, उनकी भी यही कहना है कि बेटा यू शुड लिव फॉर अदर पीपल, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। एंजॉय करो लाइफ को, अच्छी चीज़ खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा गाड़ी चलाओ, मगर ये ना भूलो कि तुम्हारे बराबर में कौन है, तुम्हारा नेबर कौन है, तुम्हारे साथ जो पेशेंट का हमारा शोबा ऐसा है कि हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, खासतौर से नाज़िमाबाद में। अच्छा, अब आपके ये जो साथ में आपके साथी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अतहर सिद्दीकी साहब, तो ये भी तो अच्छे भले बाहर थे, इनको क्या आपने इनको भी मैंने बहुत टोपियां की। शुरू में मैं डराता था, पहले मैंने कहा यार देखो तुम आओगे, देखो सेटल करूंगा तुमको, तुम फिक्र नहीं करो, क्योंकि एकदम से अगर मैं किसी इंग्लैंड में काम करते हुए आदमी को, कंसल्टेंट वो भी जो उस वक्त कहीं ज्यादा पैसे भी कमा रहा हूँ वहाँ पे, उसे बोलूँ आ जाओ पाकिस्तान में, आ जाओ नाज़िमाबाद में काम करने के लिए, लंदन छोड़ के नाज़िमाबाद, तो उससे सिर्फ कहेंगे डॉक्टर कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा तुम 1 दफ़ा आके देख लो, 2 दफ़ा आके देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह के 3-4 लोगों को लेके आया। तो अतहर साहब, आपके सिर्फ दोस्ती में आप आ गए, आपको कोई रिग्रेट तो नहीं है? क्योंकि जाहिर है कि आप अच्छे भले वहाँ पे सेटल थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी आपकी खिदमत हम कराची में हासिल कर रहे हैं, तो ये खिदमत जज्बाती फैसला है आपका, या आप टेम्परेरी बेसिस पे, या फिर मुस्तकिल अब आपको लगता है कि आप यहाँ पे सर्व करेंगे? नहीं देखिए, अब तो जैसे इमरान भाई ने बताया कि अगर मैं वहाँ पे रहता तो मैं भी 3 दिन काम कर रहा था, बल्कि मैं तो वहाँ पे पिछले 18 साल से रह रहा हूँ, तो 3 दिन काम करता था, 3 दिन अपने बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, गोल्फ खेलना, मगर दूसरों के लिए गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, जिसने आपको इतना दिया, जिसने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया। तो बहुत सारे ख़ानदान ऐसे सोचते हैं
मेरे वालिद साहब भी इस शहर में जितने पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वो सारे मेरे वालिद साहब लेके आए थे। मेरे वालिद साहब KSC के MD थे, वो सर्व करते रहे। वो चाहते तो उस वक्त अमेरिका जा सकते थे, मगर वो यहाँ पे रहे। तो इसी तरह से इसी विजन के साथ मानी साहब ने मुझे बुलाया। मैं 3 साल पहले आया हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स, बल्कि मैं मुस्तकिल बेसिस पे वो कम्युनिटी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंग्लैंड में प्रोवाइड करते थे। और इस तरह के इन्होंने, और हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, शोल्डर सर्जन हमारे आते हैं, हमारे हैंड सर्जन आते हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में गाइस एंड सेंट थॉमसेस में काम करता हूँ, कंसल्टेंट था, जो बरतानिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मगर ये पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है, इतने सारे हॉस्पिटल्स होने के बावजूद, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रैक्टिस होती है। यानी कि ऑर्थोपीडिक, यहाँ पे मैं भी प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपीडिक का, ये भी प्रोफेसर हैं ऑर्थोपीडिक के। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हिप रिप्लेसमेंट भी करने लग जाएं, हम नी रिप्लेसमेंट। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं ये ट्रॉमा सुपर स्पेशलिस्ट हैं, ये ट्रॉमा करते हैं, और जिस तरह से इन्होंने देखा, इनके जैसा ट्रॉमा पूरे शहर में कोई नहीं करता है। मैं स्पाइन का काम करता हूँ, मैं स्पाइन ही करता हूँ। इसी तरह से हमारे पास शोल्डर सर्जन है। स्पाइन ही, ये इसमें सब रीढ़ की हड्डी, ये सबसे मुश्किल सर्जरी होती है। आपकी रीढ़ की हड्डी गई तो आप वेजिटेबल। ये होता है कि फिर उसके बाद तो मैंने सुना है कि कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता आप कोशिश किए रहे कि कभी किसी दुश्मन की भी ना रीढ़ की हड्डी ना टूटे, क्योंकि ये फिर समझ लें कि मौत से बदतर उसके लिए सजा होगी। तो ये तो वाकई में आप क्या कमाल कर रहे हैं। तो सबसे मुश्किल वाली होती है सर्जरी। हर आदमी अपने बबल में रहता है, हर सर्जरी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक सर्जरी इम्पोर्टेंट है। जैसे रीढ़ की हड्डी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से पाँव की हड्डी भी इम्पोर्टेंट है। फंक्शनल आउटकम होना चाहिए। तो अगर आप अपनी सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस करेंगे, आपका फंक्शनल आउटकम ज़्यादा होगा, आपका कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगा। मैं डॉक्टर इमरान साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। मैं उस वक्त वहाँ पे बैठी हुई थी, मैं ये जब आपकी बातें सुन रही थी ना, तो मैं कह रही थी कि अब आपसे जब मेरी मुलाकात होगी तो कहीं सवाल, ये मेरा अपना सवाल है, वो ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में करना ये ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता है, या फिर सिंध असेंबली का इजलास उसको डील करना आपके लिए मुश्किल होता है? ज़्यादा किस में होती है आपको? कोफ्त इन असेंबली में ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए सर्जरी तो क्योंकि इतनी इन एंड आउट, डे इन डे आउट, एक ही सर्जरी कर करके या जिस्म के साथ देख देख के आदत हो जाती है काम करने की भी। मगर जब अपना आदमी पॉइंट एक समझ, मैं हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होता हूँ, मगर अब जब आदमी अपना एक पॉइंट आगे बयान करता है असेंबली में, और हमें पता है ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, और फिर भी अगर कोई आगे वाली बंदा सुने नहीं, समझे नहीं और उस पर फिर रिएक्ट नहीं करे, तो अफसोस होता है। मोहतरमा वहाँ पे रहती हैं, मतलब यानी कि आती हैं और कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, चाहे कैसी भी हेल्थ के इमरजेंसी हो सिंध में। नाम है उनका डॉक्टर अजरा पेचो साहबा। तो क्या उनके इल्म में है कि आपने ऐसी सर्जरी कर ली है अपने उसमें? वो मतलब यानी कि मैं सर पूछना ये चाह रही हूँ, आप समझ सकते हैं कि सिंध के हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है ना, जो मतलब आम आदमी का जहाँ पे जाना होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर कोई ऐसा हमें डॉक्टर मिलेगा, या वहाँ पर जो है वो किसी मुआवजे का हमें इंतजार करना पड़ेगा? अजरा पेचो साहब के इल्म है ये? नहीं, इस केस के बारे में शायद ना हो। देखिए इस तरह के तो मैं तकरीबन हर 2-3 हफ्ते बाद इस तरह का मरीज आता है जिसके कटा हुआ या तो थैले में हाथ लेके आता है, मैं लगा देता हूँ वापस। इस तरह के कितने आए हैं। थेरेपी था 2 हफ्ते पहले भी एक बच्चा आया था जो उसका बाप आया था जिसकी टांग लिटरली थैले में लेके आया था, वो तो लग गई वापस, अल्हम्दुलिल्लाह लग गई है, वो हड्डी भी जोड़ना शुरू हो गई है। तो बात ये नहीं है, सब कुछ जो होता है कि अवेयरनेस, ये मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक्सपर्टीज नहीं है, अच्छे स्पाइनल सर्जन्स नहीं है, अच्छे क्वालिटी ट्रेंड वैस्कुलर सर्जन्स नहीं है। देखिए खून की नाली हड्डी टूट जाए ना, मेरे पास चलो यार कोई बात नहीं 2 हफ्ते बाद दिखा देंगे, मगर खून की नाली कट जाए तो वो 2 हफ्ते बाद नहीं दिखा दे, 2 हफ्ते बाद वो होता है दफना रहे ही होते हैं उसको। तो इसलिए खून की नाली जब कटे या दबाव आ जाए या हाथ काला पड़ जाए, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो विद इन 3 और 4 आवर्स जितनी जल्द से जल्द हो सके इसकी सर्जरी करनी। मैं आपसे एक और बड़ा अहम सवाल करने वाली हूँ, लेकिन शमूना हमारे साथ मौजूद है। शमूना, आप ये बताएं कि बड़ा प्राउड मूवमेंट है, सिर्फ डॉक्टर इमरान की वजह से हम कराची के वासी होने की हैसियत से हम इस वक्त फ़ख्र कर सकते हैं कि कराची की सरजमीन में वो डॉक्टर मौजूद है कि जिसने एक नामुमकिन ऑपरेशन को मुमकिन किया। इनके वालिद साहब का भी ये खास है। आप मुझे बताएं कि ऐसी जब सर्जरीज वगैरह आती हैं तो ये तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सर्जरी तो डॉक्टर साहब की एक्सपर्टी है, इसमें सबसे अहम एलिमेंट जो है वो इंसानियत था।
हमारे पास तो पैसे थे नहीं कि 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कहीं जाके लगाते और किसी बड़े ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाते। तो पेशेंट हमारे साथ था और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी बेइंतहा। तो डॉक्टर साहब से ज़्यादा तो इनकी मदर को क्रेडिट जाता है कि हमने उन्हें फौरी तौर पे अस्मत साहिबा जी अस्मा शाह साहिबा को कि हमने उन्हें कहा कि हमारे साथ एक ऐसा पेशेंट है जिसके पास पैसे नहीं हो और उसके साथ इस तरह वर्क प्लेस पे जो है इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और इसको फौरी तौर पे एडमिट कर दो, हम इसको खुद ही देख लेंगे। सब फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। जी जी बिल्कुल। देखिए ये पेशेंट के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि बाल कटवा सकें, ऐसे बहुत से मरीज होते हैं। जब इस तरह का पेशेंट आता है ना, जो कहते हैं ना टांग कटने वाला या बहुत, उसका फिर मेरे ख्याल से हर प्राइवेट, यहाँ पे तो आपको पता है ना कि इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल से कि डेड बॉडी नहीं छोड़ते तो पैसे जमा नहीं कराओ। तो ये तो मैं ये ज़रूरत है। देखिए ऐसा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जो पैसे नहीं बना रहा हो। अगर कोई किसी का खुदा ना करे किसी का इंतकाल हो जाए तो अस्पताल में पेशेंट बीमारी जाता है ना, इस तरह मेरे ख्याल से कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कराची के कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है यार उसको माफ़ कर दो। हॉस्पिटल कम से कम इतना तो करे कि मेरे फादर भी बड़ा सरप्राइज होते थे कि इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, कि वो बॉडी नहीं छोड़ते कि नीचे 25,000 रुपये जमा करो, 15,000 रह के जमा करो, फिर बॉडी लेके जाओ। तो ये मैं इसके लिए बस मैं इनका मुझे बताइएगा अदर कि आपने कभी विजिट किया है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का या सिविल हॉस्पिटल का? कितना अर्सा हो गया वैसे आपको पाकिस्तान आए हुए? कभी इत्तेफाक हुआ वैसे जाने का वहाँ पे? देखिए मैं तो बस एओ हॉस्पिटल ही आता हूँ, यही आता हूँ, मैं पाकिस्तान में और कहीं जाता नहीं। इनको दिखाइए कभी मत, ये भाग जाएंगे, मैं बता रही हूँ ये भाग जाएंगे वापस, इनको दिखाइए कभी मत। अगर अच्छा वहाँ पे अब मुझे ये बताएं कि कभी आपकी फर्ज करें आउट ऑफ द बॉक्स कभी जान का मामला आता है या कभी ऐसा था, तो हमें बाज़ दफ़ा ना आउट ऑफ द बॉक्स हमें जाके काम करना पड़ता है। कभी आपको अगर इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की ऐसी कोई इंजरी आती है जिसमें आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करना पड़े और आपको सर्व करना पड़े, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए हमने यहाँ पे ऐसी सर्जरीज की हैं जो बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था। स्पाइनल सर्जन इज़ नॉट अ कॉमन फील्ड। आपके पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्ली ट्रेंड स्पाइनल सर्जन आप इन 5 उंगलियों पे गिन सकते हैं, बल्कि इससे भी कम। इससे पहले भी हम तो ये ऑप्शंस भी देते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, लाइफ सेविंग लिम्ब सेविंग सर्जरी फिजिकल किसी की उसको देखते हुए या उसकी पेन की एबिलिटीज़ को देखते हुए हम नहीं करते हैं। अगर कोई लाइफ सेविंग लिम्ब सेविंग स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी ऐसी जिससे पेशेंट बच सकता है, हम उसके लिए फिर पैसे नहीं मांगते। और हमने लोगों को ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि मैं जाके सिविल हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में जाके भी वो सर्जरीज करने के लिए तैयार था। हमारे पास 2 कुछ लोग थे, मगर ऑब्वियसली वो डिसीजंस पॉलिटिकल और हायरार्की की नज़र हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स फिर थ्रेटन फील करने लग जाते हैं कि जी ये तो कल आए हैं और ये आके हमें सिखा रहे हैं। सिखाना नहीं है, डिलीवर करना है, और मैं उनसे कुछ सीख लूँगा और वो देख लेंगे कि कैसे होता है। इमरान, मैं ना चाहिए हूँ कि मैं ज़रा वो ऑपरेशन थिएटर और वो मैं देखना चाहती हूँ जहाँ पर ये ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ने जिस किस्म की सिंपैथी का मुजाहिरा किया और जिस तरह उस बच्चे के साथ मामलात हुए, वो आप देखेंगे भी तो आप उसको देख के अंदाज़ा होगा आपको कि वो कितना बेहतर हो चुका है और वो उसका सारा का सारा खर्चा एओ क्लिनिक ने उठाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ मेंशन ये ज़रूर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने हमारे डीएनसी के मुलाजमीन के लिए 1 घंटा हमें इस तरह दिया कि रेस्क्यू के जो लड़के थे हमारे, उनको उन्होंने यहाँ पे ट्रेन किया कि अगर किसी को रास्ते में लग जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो उसको आप किस तरह से जल्दी से हॉस्पिटल लेके आएंगे और किस तरह उसको सारी उसकी फर्स्ट एड देंगे। तो ये डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ी बात थी कि बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, यानी कि हमारे डीएमसी के वो मुलाजमीन जो ऐसी जगहों पे शायद आ भी नहीं सकते, वहाँ पे आके वो डॉक्टर साहब से ट्रेनिंग ले रहे थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी डीएमसी सेंट्रल की जानिब से और डायरेक्टर सैनिटेशन की हैसियत से कि आपने मेरे सैनिटरी वर्कर के साथ भी इतना बेहतरीन सलूक किया और हमारे मुलाजमीन को भी इस तरह सिखाया कि वो भी कोई फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं माशरे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शमूना। अगर और यहाँ से मैं जो वक्फे की तरफ जा रही हूँ उसके बाद मैं ओपीडी से आपको ज्वाइन करूँगी, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए मेरी बात सुनिए कि मैं मानती हूँ इस बात को कि अल्लाह पाक के अलावा किस्मत का फैसला किसी के हाथ में नहीं है, कोई नहीं बदल सकता, इसमें कोई शक नहीं है। वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। लेकिन अल्लाह ताला ने ना अपने कुछ ऐसे ये तबीब का जो तिब का जो शोबा होता है, ये बड़ा मुकद्दस शोबा होता है। तो खुदा के लिए इसको पोलिटिसाइज कभी मत किया कीजिए। चाहे किसी भी आपकी बदतरीन मुखालिफ सियासी जमात से ताल्लुक़ रख रहा हो कोई शख्स, लेकिन अगर वो बात फला की और तिब के हवाले से अगर कोई बात कर रहा है और वो आपको किसी इमरजेंसी के लिए एक शख्स जो है वो आपको बता रहा है, तो उसको खुदा के लिए अपनी अना का मसला कभी मत बनाइएगा। याद रखिएगा कि
ना मखलूक आपको माफ़ करेगी, ना परवरदिगार आपको माफ़ करेगा। अब हम जा रहे हैं वक्फे की जानिब। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम इनके साथ जाएंगे OPD। ज़रा देखिए कि वहाँ पे ऑपरेशन होता जिस जगह पर है वो उसका असल माहौल कैसा होता है। मैं OPD में आ गई हूँ। ये मेरी गरजती बरसती आवाज़ जो आप धीमे नोट में आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये हम लोग इस वक्त मौजूद हैं OPD, अच्छा सॉरी, ये OT थिएटर नंबर 4। अच्छा इमरान, इस जगह पे ऑपरेशन हुआ था? जी जी, ये मेरा वैस्कुलर थिएटर है। यहाँ पे जब कोई खुदा न करे कोई मरता हुआ पेशेंट से कहते हैं ना, वो आता है जिसको एकदम से लाइंस लगा के रिससिटेट करना पड़ता है, इसकी कंडीशन बहुत सीरियस होती है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को यहाँ पे लेके आते हैं। ये पेशेंट का ऑपरेशन मैंने इसी थिएटर में किया था, OT 4 में किया था। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स है सारा इधर। और जो मेरे पास बाहर से इंग्लैंड से डॉक्टर्स आते हैं, जब वो आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो इंग्लैंड में ही काम कर रहे हैं। तो हमने स्टैंडर्ड्स इस तरह के मेंटेन किए हुए हैं कि प्रॉपर केमिकल से इसकी सफाई होती है डेली, क्योंकि इन्फेक्शन ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अगर हो जाए ना पेशेंट के, तो बस फिर एंड ऑफ स्टोरी हो जाती है। तो लोगों के जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है प्लेटों में। इन्फेक्शन रेट यूनिवर्सली तकरीबन 2% है पूरी दुनिया में, यानी कि अगर 100 पेशेंट्स का ऑपरेशन हो रहा है इंग्लैंड में भी, तो 2 लोगों को इन्फेक्शन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ का इन्फेक्शन रेट कम है, हमारे यहाँ 0.1%, 0.2% है। तो क्योंकि हम लोग इस तरह की सफाइयाँ करते हैं थिएटर के अंदर, और ऑपरेशन करने से पहले इस तरह तैयार होते हैं, हमारे प्रॉपर केमिकल लगते हैं हाथों में, तो फिर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ज़रा अंदर जाना चाहूँगी, मैं ज़रा देखना चाहूँगी। नहीं जा पाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा थिएटर होता है पूरा, ये ऑपरेशन थिएटर के नज़ारे हैं आपको। ये सामने बेहोशी की मशीन होती है, ये कोने में डायथर्मी कहलाती है, और इधर ही हमारे सारे मेजर केसेस होते हैं। अच्छा इमरान, मैंने ये पूछना था आपसे कि चूँकि आपका तो जाहिर है कि एक्सपीरियंस ऐसा है, अब आपको पता है कि कराची की सड़कों पे ना एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इमरान, कौन सा ऐसा कट हो सकता है या कौन सी ऐसी इंजरी हो सकती है कि जिसमें आप भी कहें कि ये नामुमकिन है, ये अगर लोगों को किस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए, और किस हद तक आप कहते हैं कि ये एक बस लाइन है, इससे आगे का जो है मामला वो मेरे हाथ में नहीं है, इससे बस लाइन तक जो है वो मामला। देखिए, सबसे बड़ी जो इंजरी आती है ना हमारे पास, वो अनफॉर्चुनेट है मोटरसाइकिल वालों की, खासतौर से उनके लिए जो हेलमेट नहीं लगाते। मैं आपके K21 से खास तौर से बात गाड़ के कहूँगा, उन वालिदैन से कहूँगा जिनके बच्चों के पास मोटर बाइक है, अपने बच्चे की मोटर बाइक की चाबी रख लें आप, और जब भी जाने दें इनको बाहर, जब इनके सर पे हेलमेट हो। हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन गए हैं और ये एक्सप्रेस वे बन गए। फॉलो तो हम लोग इंग्लैंड स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल की सड़कें कर रहे हैं, ना हमारे पास सीट बेल्ट हैं गाड़ियों में, ना हम लोग हेलमेट लगाते हैं। तो यानी कि फिर उनकी सेफ्टी भी फॉलो करें ना। आप अगर रोड नेटवर्क फॉलो कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी भी फॉलो करें। तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना इतना ज़रूरी है जब मोटर बाइक पे हो, और सीट बेल्ट जब गाड़ी में हो। क्योंकि जब सर की इंजरी होती है ना, अगर बच्चा या बड़ा या बूढ़ा, हमारे पास ब्रेन डेड आता है, या इसके दिमाग मैंने ऐसे भी देखा है, लोगों के कान से दिमाग निकलते हुए, कान से दिमाग ब्लड निकलते हुए देखा है मैंने बेसिकली। तो उसके आंखों से भी देखा है। जी जी बिल्कुल ऐसा है। और फिर उसका इलाज नहीं कर सकते हम लोग। जाहिर बात है, हमारे यहाँ के स्पाइनल सर्जन भी है, न्यूरो सर्जन भी है, सब है, मगर बस वो जगह इसकी लिखी हुई हो जब हो, मगर एहतियात तो करनी है। ये थोड़ी बस निकल गए बार बार, जब लिखी होगी, अल्लाह ने एहतियात करने के लिए कहा है, इसको भी फॉलो करें। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अपने हाथ की मिसाल देती हूँ, ये मैं सिर्फ आप मिसाल दे रही हूँ, अल्लाह मुझे बचा के रखे और सबको बचा के रखे। फ़र्ज़ करें कि इमरान, अगर मेरा किसी एक्सीडेंट में मेरा खुदा ना खास्ता हाथ कटता है, अगर वो बिल्कुल सीधे उसमें कटे, तो क्या उसकी जो होगी उसकी खून की जो नालियाँ हैं उसको जोड़ने की कंडीशंस और होंगी? और अगर वो थोड़ा सा तिरछा या कोई जिस तरह ये वाला जहाँ बिल्कुल कीमा बना हुआ था, तो इसमें मतलब किस तरीके से कितनी जो है पॉसिबिलिटी होगी? देखिए, जब हाथ सीधा करते हैं ना साफ, तो सारी बात है सर्जन के लिए, मेरे लिए लगाना आसान होता है। कभी कभी होता है कि मेरे पास बच्चे आते हैं जिनका गन्ने की रस की मशीन में हाथ आ जाता है। अब वो नहीं बच सकता, वो तो फिर वाकई में थोड़ी खून की नालियाँ पतली होती है। हम स्पेगेटी खाते हैं ना, वो जो फालूदों पे पड़े होते हैं लंबे लंबे से, इतने बड़ी खून की नालियाँ उससे भी छोटी होती हैं, बल्कि उससे भी छोटी खून की नालियाँ होती हैं। तो अगर वो क्रश हो जाएं या खिंच जाएं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो हमारी स्कोरिंग सिस्टम होता है, इसको कहते हैं मैस स्कोर, मैंगल्ड एक्सट्रीमिटी स्कोरिंग सिस्टम। वो स्कोर इतना लो आ जाता है, इतना हाई, वो हम लोग कर नहीं पाते, बचा नहीं पाते इसको। तो इसलिए एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है।
और कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो खासतौर से गन्नों वाले बच्चों के तो इतने खौफनाक आते हैं, कभी कभी तो ऐसे भी आते हैं। कीमा की मशीन में जो लोग काम करते हैं, जो कसाई होते हैं, उनका पूरा पूरा हाथ मैंने निकाले हैं, कटे हुए हाथ निकाले हैं मशीन के अंदर से। तो अल्लाह मियां उन सबको महफूज रखे और इन लोगों को एहतियात रखें। इमरान, इतने सालों की ये सर्जरीज आप कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, इन इतने सालों में कोई एक ऐसा केस जिसके लिए इमरान अली शाह भी कहे कि वो कोई मुआवजा ही था, मतलब वहाँ पर आके इमरान अली शाह का भी दिल जो था ना वो बिल्कुल मुट्ठी में आ गया, कोई इतनी खौफनाक सर्जरी थी आपकी? जी हाँ, सबसे अगर मैं पूछूं सबसे खौफनाक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी मेरे पास सबसे खौफनाक सर्जरी आज से तकरीबन कोई मैंने 8 साल पहले की होगी, मेरे ख्याल से थी वो, जिसमें खातून के खून की नालियाँ रुकी हुई थी, उल्टी टांग की कट गई थी पीछे से, उसके सीधा हाथ उल्टा हाथ भी टूटा हुआ था और वो ऑलमोस्ट कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में आई थी, मुर्दा ही आई थी तकरीबन। तो उसको मैंने रिसस्टेट किया, कार्डियक कहते हैं कंप्रेशन वगैरह देके खून की नालियाँ लगा के थोड़ा जिंदा किया और वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो इसलिए मेरे पर एक जान नहीं बचा रहा था, मैं 2 जानें बचा रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की उम्र 9 साल हो गई है, बच्चे की खातून भी बच गई, मेरी बात है बच्चा भी बच गया। तो मेरे लिए वो एक यादगार केस है कि माँ भी बची और साथ में बच्चा भी बच गया, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 9 साल का। वरना अगर वो आज से 9 साल पहले हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स और बुरे थे मेडिकल, अब तो फिर भी थोड़े से बेहतर हो गए, थोड़ी नोहा हो गई, वो नहीं बचती खातून। वो मेरे पास ही तकरीबन मुर्दा आई थी, तो बाकी तो कहाँ बच पाती। इलेक्शन फर्ज करें कि हो, जल्दी हो, अल्लाह है, और अगर हम लोग डॉक्टर इमरान अली शाह को आने वाले दौर में हेल्थ मिनिस्टर ऑफ सिंध देखें तो कितनी % मैं उम्मीद रखूं, पता नहीं उस वक्त मैं ये शो कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी, कहाँ पे होंगी कुछ और अल्लाह जानता है, लेकिन मैं कितने % तक उम्मीद रखूं कि आप जो हॉस्पिटल अपने इस हॉस्पिटल का आपने म्यार रखा हुआ है, ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, ये सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, इसके अलावा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, इनकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे इस एओ क्लिनिक की है? When there's a will, there's a way. जब अल्लाह मियां कहता है तुम मेहनत तो करो, मैं तुम्हें दूंगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बजट कम नहीं है, 220 अरब। वो बजट लग कहाँ पे रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें। 220 अरब रुपए 1 साल का बजट है हेल्थ का। लग रहा है वो लग रहा है वो लग जाएगा इंशाल्लाह, पीटीआई की गवर्नमेंट जब आएगी तो। मगर मैं बताऊं, देखें आपस की बात, मैं कब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी मिनिस्ट्री वगैरह इसके पीछे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने लोगों को जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं उस बाकी जो पार्टी डिसाइड करेगी मैं उस लाइन पे चलूंगा। मगर मैं वाकई में चाहता हूँ कि सिंध के अंदर, सिर्फ कराची नहीं, आप मैं बात कर रहा हूँ कंदकोट और छाछड़ों और मिट्टी और कपूसर और उमरकोट, उधर जाके तो देखें कितने बुरे हालात हैं। आपका पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त मेरे सामने खड़ा हुआ है, कितने अपनी इस सर्जरी का क्रेडिट हम आपको तो दे ही रहे हैं, आप अपने पैरामेडिकल स्टाफ को कितना इसके लिए जो है वो क्रेडिट? हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारा ओटी टेक्नीशियन नाम जुनैद है और कासिम है, जो मेरे पास, हमारी अलग फैमिली है। पहली बात तो आई एम लाइक द एल्डर, लाइक फादर फिगर काम करता हूँ, डांटता भी हूँ, चीखता भी हूँ, उनके ऊपर प्यार भी करता हूँ, खाना भी बैठ के साथ खाता हूँ। मेरे लिए कभी भी इस तरह दिमाग में कभी होता ही नहीं कि ये मेरा वर्कर है या मेरा स्टाफ है। तो इसी तरह मोहब्बत से ये लोग काम करते हैं। बड़े साल की ट्रेनिंग है और ऐसे भी कुछ टेक्नीशियंस हैं जो मेरे वाले साहब ने ट्रेन किए, 1-2 रह गए हैं अभी हमारे पास से। तो मेरे ख्याल से हमेशा एक अच्छे माहौल में काम करना चाहिए। जब माहौल अच्छा होता है तो फिर स्ट्रेस फ्री आदमी काम करता है। मगर ये कैप्टन मैं ज़रूर होऊंगा, मगर मेरे शिप में बहुत सारे लोग हैं जो इस कैप्टन को जिंदा रखे हुए हैं और इस इंस्टीट्यूट को जिंदा रखे हुए हैं। आपके पैरामेडिकल स्टाफ से ज़रूर बात करना चाहूँगी। आप दोनों उस वक्त से मैं देख रही हूँ मुसलसल, आप इस वक्त कॉन्फ्रेंस में भी थे, आप मुसलसल थे। एक ऐसी जगह है ये एओ क्लिनिक जिसकी शोहरत ये है कि यहाँ पर जिसका दिल छोटा हो ना वो यहाँ पर ना आए, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे केसेस देखने पड़ेंगे जो बहुत ही खौफनाक हद तक जो है वो उसके जो कहते हैं ना कि आप मतलब नहीं देख सकते आप। तो आप इनको असिस्ट भी कर रहे हैं, आप इनके साथ काम भी कर रहे हैं, साथी भी हैं, और ये आपको फादर फिगर के तौर पे आपको ट्रेन भी कर रहे हैं। किस हद तक अपनी इस जॉब से मुतमईन हैं आप इस वक्त इनके साथ काम करते हैं? As he's a leading doctor of Karachi and he is just guiding us, and not only guiding us but हर जो हमें प्रोसीजर सिखाते हैं, OPD से लेके OT तक सारा एक्सपोजर करवाते हैं। और इनके साथ काम करना मतलब पॉलिश होना है, आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाती हैं। तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड यस। जुनैद, आप क्या कहेंगे? आपका तो जिक्र खासतौर पे उन्होंने किया है, तो मुझे ये बताएं कि डर नहीं लगता है जैसे कोई सर्जरी ऐसी आती है जैसे कि अभी ये आप लोगों ने किया, तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि ये तो देखा भी नहीं जा रहा है, इसको करेंगे ऑपरेट कैसे हम लोग, या इतना अब इन्होंने आपको मजबूत कर दिया?
जी बिल्कुल, शुरू में जब मैं नया आया था 7 इयर्स पहले डॉक्टर इमरान शाह के पास, तो इस तरह की कुछ हालात देखने को मिलते थे कि पेशेंट इस तरह से आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा, लेकिन अब डॉक्टर साहब के साथ काम करके जो है माशाल्लाह बहुत चीज़ सीखने को मिली और स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं और अब ऐसा कोई डर नहीं लगता। लेकिन ये है कि सर्जरीज़ बहुत बड़ी बड़ी करते हैं सर, और हम सर को असिस्ट भी करते हैं इस चीज़ में। तो जनाब, इस वक्त एओ क्लिनिक तो हमने आपको दिखा दिया। मोहम्मद अली शाह साहब बड़े याद आ रहे हैं आज इनको देखकर। आज अगर वो ज़िंदा होते तो यकीनन आज वाकई में वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहे होते। वैसे ही उनको ये फ़ख्र करने का मौका ये आज पहली मरतबा नहीं मिला है। इससे पहले डॉक्टर जुनैद और डॉक्टर इमरान, इन्होंने लातादाद ऐसी सर्जरीज़ की हैं। ये माइकल है। माइकल अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। मजदूर है, गरीब बच्चा, और इसके इस वक्त जो एक्सरे मेरे हाथ में है ना, इस एक्सरे को देखकर दुनिया का कोई भी जो डॉक्टर या सर्जन है ना, वो ये कहेगा कि नामुमकिन। और इस वक्त इस बच्चे की माशाल्लाह आप हालत देख रहे हैं। ये 4 से 5 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। माइकल, बहुत बहुत मुबारक, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी माजूरी से बचा लिया। ठीक है। अच्छा, पहले क्या हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ, कैसे था तुम्हारा? ये दीवार गिरी थी नाले की, ब्लेड लगा था, दीवार मेरे पाँव पे गिर गई थी। जो बिल्डोजर का ब्लेड होता है वो लगा, और पाँव मेरा लटक गया था एक साइड पे। अब आसी गए थे, उन्होंने बोला था ये कट जाएगा आधा। आमिर साहब इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनकी मेहरबानी है, वो यहाँ तक भागे। डीसी साहब की मेहरबानी है जिन्होंने खर्चा उठाया है, वरना हमारी तो इतनी अफोर्ड नहीं थी कि हम ये सही करवा सकते। मुझे ये बताओ कि अब तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एक नुकसान से अल्लाह ताला ने बचा लिया। डॉक्टर, अल्लाह के शुक्र अदा करने के बाद जो है ना, वो डॉक्टर इमरान का शुक्रिया अदा करो, इन डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करो। लेकिन मैं अब तो मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, ज़िंदगी भर अब तुम्हें एक सबक मिल गया कि तुम्हें एहतियात करनी है, चाहे वो मोटर बाइक चलाओ या कोई भी ऐसी जगह पे काम करो। अब सबक हासिल हुआ कुछ? जी, बहुत एहतियात करनी है। ठीक है, नसीहत मिल गई है कि दीवार के पास खड़ा नहीं होना। ये होता है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। चला जनाब, प्रोग्राम का चूँकि वक्त खत्म होने वाला है, डीसी हम लोगों को ऑफिस जाना है। ज़रा थोड़े से ऐसे लोग जिनसे ज़रा थोड़ा सा एक सवाल, सिर्फ एक सवाल लेके जा रहे हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, उन आखिरी सातों में, कि सिर्फ एओ क्लिनिक ही क्यों, सिर्फ डॉक्टर जुनैद, मोहम्मद अली शाह या उनके जो फर्जंद हैं इमरान अली शाह, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी क्यों है? बाकी डॉक्टर्स कहाँ हैं? और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी हमें कोई खबर सुनने को क्यों नहीं मिलती? चले जनाब, प्रोग्राम के आखिर में हम उस शख्सियत के पास आए हैं कि जिनको वैसे ही आज के प्रोग्राम में हमने सोचा नहीं था कि इनके साथ हमें बात करनी है, लेकिन जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, मैंने डॉक्टर इमरान अली शाह से बात की, मैंने वहाँ पे जो बाकी लोगों से बात की। सबसे ज़्यादा जिस वक्त मैंने उस लड़के से जिसका ये ऑपरेशन किया गया, उसके घर वालों से और उसके साथ वाले लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने एक नाम लिया और बहुत शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर इमरान अली शाह का तो वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन एक और शख्सियत का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर जो थे वो थे। और मैंने पहली मरतबा मैं इनको भी ये बात कह रही थी कि बड़ी मुश्किल से किसी डीजी के लिए मुझे इतने अच्छे अल्फाज इन 5 सालों में मुझे सुनने को मिले, बड़ा कम ही ऐसा मौका मिलता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर MB राजा धारेजो साहब। आप खुद भी डॉक्टर हैं, शायद मुझे लगता है कि आपने शायद एक उस वक्त जो एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी उस लड़के के साथ, उस वक्त क्या ऐसा हुआ कि आपने फौरी तौर पे फैसला किया? क्योंकि देखिए वो उस वक्त टाइम जो था ना वो बहुत बड़ी की था, तो कितनी देर में पहले कहाँ पे लेके गए उसको, और फिर ये वाक़या हुआ किस तरीके से, और फिर किस तरीके से आपने वक्त के रहते रहते डॉक्टर इमरान अली शाह से आपने रब्ता किया? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले बताऊंगा आपको कि उस दिन शाम के कोई 4:30 या 4:15 बजे थे, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे एक जो है वर्कर जो है DMC के, उनके साथ ये हादसा हुआ।
तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप इनको जो है ना वो हॉस्पिटल में ले जाएं और इनका डॉक्टर से मुआयना करवा के मुझे बताइएगा कि क्या इनकी कंडीशन है। तो जब वहाँ पे अब्बासी शहीद में इनको ले गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि इनके जो है वो बहुत सीवियर कंडीशन है। उन्होंने वीडियो भेजी थी, तो मैंने जब देख के अंदाज़ा हो गया था कि इसमें कोई आपके वेसल्स वगैरह जो है इन्वॉल्व थी बहुत ज़्यादा। और वेसल्स की सर्जरी जो होती है वो माइक्रो सर्जरीज होती है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, तो स्पेशलाइज सर्जन जो है वो उसको देखता है। तो इमीडिएटली मेरे जहन में ये बात आई कि एक टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेसल्स इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि टाइम ज़्यादा गुजर जाता है तो वो आपको वो जो है जो भी ऑर्गन होता है वो काटना पड़ता है। तो फिर डॉक्टर इमरान अली शाह जो है उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ पे? उनका रोटी में। तो मैंने कहा दिस वॉज बेस्ट टाइम कि मैंने कहा सर मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि जो एक हमारे हैं काम करने वाले, तो उनको मैं आपके पास भेज रहा हूँ और इमीडिएटली आपने इसकी जो है देख के सर्जरी करवानी है। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू, और उन्होंने कहा कि नहीं आप इमीडिएटली भेजें, आई एम हियर और मैं अभी कर देता हूँ। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आपको एक मिसाल मिलेगी कि जहाँ उसको कंडीशन देखी थी उसके पाँव की? या मैंने वीडियो देखी वो वीडियो देखी है। उसके बाद फिर मैंने जब इमीडिएटली वहाँ भेजा तो मैंने अपने ATC1 और मेरी असिस्टेंट कमिश्नर जो थी फातिमा, उनको मैंने कहा था कि आप इसको लुक आफ्टर करेंगी और जैसे ही चीज़ें हो जाती हैं मुझे इन्फॉर्मेशन दे देंगी, मैं खुद वहाँ पे आ जाऊँगा। तो फिर जब सर्जरी हो रही थी तो आई वेंट देयर इन द हॉस्पिटल और आई वेंट इन द OT एज वेल। और वहाँ पे जब उनकी पूरी सर्जरी करा के जब उनको मैंने प्रिक किया था और खून वापस आया था उनकी जो है ना वो वहाँ पे पाँव में, उसके बाद फिर मैं वापस आ गया कि भाई ठीक है नाउ ही ओके। और विद इन 3 डेज उन्होंने बताया कि ही विल बी मतलब कि बैक टू नॉर्मल। अच्छा, मैंने ये पूरी आपसे जो रुदाद है वो इस वजह से सुनी, आपने इसमें एक चीज़, एक फैक्टर आपने नोट किया होगा, मैं भी मुसलसल देख रही हूँ कि देखिए कि उस लड़के की खुशनसीबी थी कि उस वक्त जिस वक्त वो आप उसके साथ ये हादसा हुआ है, तो इस सीट के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ था ना वो इतना ज़्यादा मेंटली अलर्ट भी था, डॉक्टर भी था, उसको समझ भी थी, एक पढ़ा लिखा इंसान था और उसने बर वक्त ये कार्रवाई करके डॉक्टर इमरान अली शाह, उसकी खुशनसीबी एक दफ़ा फिर से उस लड़के की कि डॉक्टर इमरान अली शाह उस वक्त अपने OT में मौजूद थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसको हमने बचा लिया। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि देखिए इस वक्त जितनी भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज या मिरेकल हम सर्जरीज की कभी बात सुनते हैं ना, तो वो या तो अल्लाह बख्शे मोहम्मद अली शाह साहब OT में किया करते थे, फिर उसके बाद जो इमरान अली शाह साहब हैं जिन्होंने ये भी की है, इसके अलावा उनके जो भाई हैं जुनैद। मुझे ऐसी कोई सर्जरी की आवाज़ जो है, मैं डॉक्टर्स मुझसे कतई तौर पे ये शिकवा ना करें, बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनमें सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल या कोई और भी सेमी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, वहाँ से ऐसा कोई ऑपरेशन हमें उसकी आवाज़ क्यों नहीं आती? वहाँ पर क्या मसला? मैं इसमें डिसएग्री करूँगा। वो इसलिए क्योंकि आई हैव बिन एज एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ मेरा रह चुका हूँ, और इस तरह की अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ अवेलेबल एक चीज़ जो नहीं होती ना सर्विसेज, तो मुझे पता था कि इमरान अली शाह अगर OT में खड़े हैं तो ही विल डू इट विद इन हाफ एन आवर। तो आई ऑप्टेड फॉर दैट बिकॉज आई हैव वेरी मतलब कि उसके साथ मेरी इंटरेक्शन भी हैं और यहाँ पे हमारी डिफरेंट चीज़ों पर बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे अवेलेबल सर्जन यहाँ पे ना होती तो मैं आपको 100% श्योर बताता हूँ कि if I would have talked to civil hospital or if I would have talked to Jinnah hospital or any other hospital, तो इनकी सर्जरी वहाँ भी हो जाती। और क्या उस वक्त टाइम के रहते हुए जो अभी आपने भेजा था ना उसको सबसे पहले अब्बासी शहीद में, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं ऑपरेट कर दिया गया था? मैं यही कह रहा हूँ कि अब्बासी शहीद में स्पेशलाइजेशन जो माइक्रोवास्कुलर सर्जरीज होती हैं तो वो आपकी बहुत जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल होते हैं वो करते हैं, क्योंकि आपका लेवल्स होते हैं हेल्थ केयर के, एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर, तीसरा टर्शरी हेल्थ केयर। तो ये जो सर्जरी थी दैट वाज फ्रॉम द टर्शरी हेल्थ केयर, और जो आपका ये जो आर्थोपेडिक का जो हॉस्पिटल है आपका एओ क्लिनिक, दैट इज़ दैट मतलब कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो आपका आर्थोपेडिक के काम सारे करते हैं। सिमिलरली जो आपके सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जिन्ना हॉस्पिटल है आपका जो है, उसके अलावा जो दूसरे आपके हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, दे ऑल आर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, जिसमें डाओ यूनिवर्सिटी भी आती है आपकी, और वहाँ पे सर्जरीज होती हैं, डेली बेसिस पे होती हैं। इस तरह के जो भी आपके ट्रामा होती होंगी, लेकिन ऐसी चैलेंजिंग, मेरा कहने का मकसद ये, ऐसी चैलेंजिंग जो सर्जरीज होती है, मैंने तो कहीं और से ऐसी अभी तक, मेरे तो कम से कम कोई शाज़ो नादर कोई आपको ऐसे हो, लेकिन कंटिन्यूसली अगर कोई ऐसे मतलब चैलेंजिंग सर्जरीज को एक्सेप्ट कर रहा है वो तो एक ही जगह पे कर रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेली बेसिस पे सर्जरीज होती हैं इस तरह चैलेंजिंग, लेकिन वो शायद पोर्ट्रे नहीं की जाती इतनी ज़्यादा। अभी ट्रामा आपके हर रोज़ 100 एक्सीडेंट्स होते हैं आपके कराची में,
और वो सारे ट्रामाज जो हैं वो मेजरली आपके इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ही जा रहे होते हैं। और वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं दे डू सच सर्जरीज, लेकिन शायद वो उनको इतनी जो है पजीराई नहीं मिलती फ्रॉम दी मीडिया एंड अदर थिंग्स, जिसकी वजह से शायद वो पोर्ट्रे नहीं हो पाती। मैं आपसे बड़े खुले दिल के साथ मैं ये कहती हूँ कि चूँकि आपका ओहदा जो है वो ऐसा है कि मैं आपसे ये कह सकती हूँ, किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अगर ऐसी सर्जरी हो, कोई भी डॉक्टर करे, आप एक दफ़ा मुझे कॉल कीजिएगा, मैं खुद सलाम पेश करती हुई मैं अपने प्रोग्राम के साथ वहाँ पे आऊँगी और मैं हाईलाइट करूँगी। सबसे पहले मैं दुआ करूँगा कि इस तरह की चीज़ें ऐसी चीज़ें ना हों, ठीक है। बाद में मैं आपसे ये बताऊँगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैं खुद इन चीज़ों को यहाँ पे प्रायोरिटी सेटिंग करता हूँ, क्योंकि जब भी मेरे पास इशूज़ आते हैं यहाँ पे तो मैं प्रायोरिटी के हिसाब से उनको एड्रेस कर रहा होता हूँ। अगर जैसे उस दिन ये मैटर आया था तो मैंने सारे काम छोड़ दिए थे, मैं कभी पहले ये काम करना उसके बाद उसी काम देख लेंगे, वो नॉर्मल चीज़ें आती हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को हम थ्रू पब्लिक सेक्टर भी सही काम करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये याद दहानी करवा दूँ कि मैंने इनका इंटरव्यू अपने प्रोग्राम में नहीं लेना था, ये लाइनअप नहीं था इसलिए, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि चलो बड़ी मुश्किल से 5 साल बाद मुझे कोई ऐसा शख्स मिला कि जो जिस सीट पर मौजूद है ना, उसने अपने उस फ़र्ज़ को समझते हुए उसने सबसे पहले बड़ी समझदारी के साथ तरजीही बुनियाद पर, यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसने बड़े बेहतरीन अंदाज में सोच कर बर वक्त, अगर ये बर वक्त एक्शन ना लेते, इन्होंने अगर कोई ये वाला डिसीजन ना लेते तो शायद उस लड़के को अपने पाँव से हाथ धोना पड़ता। और एक बात याद रखिए और भी कि खुदा ना खास्ता इंजरी तो कोई भी आपके जिस्म का कोई भी उज़ू कटेगा ना तो वो हल्का सौदा नहीं होगा, लेकिन कुछ इंजरीज और कुछ आपके उज़ू से महरूम होना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और बहुत ज़्यादा मुश्किल आपकी ज़िंदगी कर देता है। पाउंड में से एक है, अगर आपकी उंगली कट जाए तो आप थोड़ा सा मतलब आपका हाथ सलामत है, लेकिन आपकी 1-2 उंगलियां कटी हैं तो आप काम अपने कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है मुश्किल होगी, लेकिन आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पाँव कट जाए ना, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अजाब बन जाती है। तो शुक्र अदा करें कि उस लड़के को अल्लाह ताला ने, ये उसका एक जो था उसकी खुशनसीबी थी। लेकिन मैं प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि 2021 आ रहा है कुछ दिन के बाद, हम आपके रहते हैं, क्योंकि मुझे अब आपसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं धारूर साहब, क्योंकि मैं आपकी कैपेबिलिटी में देख चुकी हूँ। कितने % उम्मीद है कि आपके ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले जो ऐसे जितने भी तिब के पॉइंट हैं या फिर ऐसे मेडिकल पॉइंट्स हैं, वो कितने अरसे तक मज़ीद आपके रहते हुए में वो डेवलप करने के आपका जो है वो प्लान? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास 2 तरह के सेटअप हैं। एक हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के ऊपर है, जिसमें DMCs की डिस्पेंसरीज हैं, और उसके ऊपर जो है सबसे पहले ये था कि हमारे पास रिसोर्सेज इनके जस्ट तनख्वाहों के होते थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतना ज़्यादा इनके जो है वो अटेंशन नहीं होती थी। अभी हम यही कर रहे हैं कि हम अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अच्छा खासा, और उसी में से ही जो है हम इनसाइड डिस्पेंसरीज को, प्राइमरी हेल्थ केयर को, बिकॉज दिस इज माई स्पेशलिटी, और आई विल लुक इनटू इट कि भाई ये सारी हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर जो है एट द ग्राउंड लेवल हमारी फंक्शनलाइज होगी। बहुत शुक्रिया धारीर साहब। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। एक बड़े हौसला अफजा प्रोग्राम के साथ आज हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं, और सिर्फ आपको एक अच्छी खबर ये देनी है कि जो इतनी कराची को मसाइब का सामना है, हर मसला कराची को दरपेश है, इतने मसाइब के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची की ज़मीन बंजर नहीं हो पाई, बंजर नहीं कोई कर पाया, और अभी भी हमारे पास बहुत से हीरे मौजूद हैं। जहाँ पे पूरी दुनिया के तिब की जो होती है उसकी जो उसकी जो काबिलियत ख़त्म होती है ना, तो अल्लाह पाक ने ये कराची और पाकिस्तान को ये एजाज़ दिया कि वहाँ पर हमारे कुछ डॉक्टर्स की काबिलियत वहाँ से शुरू होती है। तो कराची वालों को हल्का बिल्कुल नहीं लेना आपने, और कराची को तो बिल्कुल ही नहीं लेना। ये कराची है जहाँ पर ऐसे जय्यद किस्म के डॉक्टर्स मौजूद हैं, काबिल डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन हमें उनको उनके लिए फ़िज़ा इतनी साजगार बनानी है कराची की कि वो पलट के खुदा के लिए वो ऐसा ना हो कि मुल्क छोड़कर, कराची छोड़कर तो किसी दूसरे मुल्क में सर्व करना ज़्यादा बेहतर समझो। उनके लिए हालात और फ़िज़ा दोनों साजगार बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।